नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान गणित में। रीड के अकॉर्डिंग आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है दशमलव विस्तार, डेसिमल एक्सपेंशन। और आइए देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं वैसे मैंने पहले बताया है कि वास्तविक संख्याएं होती हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ग्रुप ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। सिंबल इसका आर है, आर फॉर रियल। और ये भी एक खास बात है कि सभी वास्तविक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। संख्या रेखा मतलब जो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन पे प्रत्येक वास्तविक रेखा को हम दिखा सकते हैं। नंबर लाइन इस तरह से होती है, इसमें हम सारे रियल नंबर शो कर सकते हैं। और अब है मेन टॉपिक, दशमलव संख्याओं का विस्तार। तो मैंने एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट में हम पहले देखते हैं कि जो दशमलव विस्तार है वो कितने कितने किस किस टाइप के होते हैं। तो जो डेसिमल नंबर, दशमलव प्रसार है, वो मेन रूप से दो होते हैं, शांत और अशांत। शांत को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और अशांत को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। शांत शांत का मतलब ये है कि अगर हम किसी नंबर में डिवाइड करें और वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, मतलब शेष फल अगर शून्य बच जाए। जैसे हम डिवाइड करते हैं 1 में, अगर 4 का डिवाइड करते हैं तो आपको पता है कि 1 में 4 का डिवाइड करते हैं रिजल्ट मिलता है 0.25। मतलब अब ये आंसर फिक्स है 0.25। यहां पर आकर ये डिवाइड कंप्लीट हो जाता है और शेषफल शून्य बचता है। चलिए इसको थोड़ा सा और मैं बता देता हूं। जैसे हमने 1 में 4 का डिवाइड किया, सबसे पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। 4 2 जा 8, 2 ये 0 और 4 5 जा 20। अब देखिए यहां पर जो शेषफल है, मतलब जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर है 0, मतलब हमारा डिवाइड कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह के डिवीजन के बाद में जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं शांत, टर्मिनेटिंग। मतलब हमारा डेसिमल, हमारा जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो गया, टर्मिनेट हो गया है। तो इस तरह वाले जो डिवीजन होते हैं, इस तरह के जो नंबर होते हैं उनको बोलते हैं। इस तरह से जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब यहाँ ये शांत टाइप का है, यहाँ पर शेषफल हमेशा प्राप्त होता है जो होता है शून्य। कहने का मतलब है 0 अगर शेषफल प्राप्त हो जाता है किसी भी भाग में तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। अब है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत। अशांत कब होता है? जब हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड करते रहते हैं लेकिन कभी भी शेषफल शून्य नहीं आता और हम उसको जितना चाहें, जितना मर्जी चाहें डिवाइड कर सकते हैं। और इस तरह के जो डिवीजन होते हैं वो अशांत टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको बोलते हैं अशांत दशमलव, उस रिजल्ट को अशांत दशमलव प्रसार कहा जाता है। और उसमें क्योंकि पॉइंट एंड नहीं होता है डिवीजन का, इसलिए। और ये दो प्रकार के होते हैं अशांत जो होते हैं डिवीजन, अशांत जो डेसिमल एक्सपेंशन है, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अनवसानी आवर्ती और दूसरा होता है अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी का मतलब है जो कंप्लीट, जो डिवीजन कंप्लीट नहीं हो रहा, और आवर्ती मतलब कुछ नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, हर बार वही नंबर रिपीट हो रहे हैं। और इसको मैं डिटेल से बताऊंगा। इसका एग्जांपल जैसे 1/3। तो 1/3 में जब हम डिवाइड करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं डिवीजन करके भी बताऊंगा, वैसे अभी मैं बता देता हूँ। 1/3 को जब हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट जो प्राप्त होता है वो इस तरह से होता है 0.3333। इस तरह से कंप्लीट ये चलता रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा डिवीजन खत्म नहीं हो रहा है, हर बार ये 33 रिपीट, क्वेश्चन में हर बार 33 रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के जो आंसर होते हैं, इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। आवर्ती क्यों? क्योंकि बार बार 3 रिपीट हो रहा है इसमें, इसीलिए हम इसको क्या लिखते हैं, इसलिए इस रिजल्ट को हम 0.3 के ऊपर बार लगा के दिखाते हैं। ये बार शो करता है कि जो नंबर 3 है अगेन एंड अगेन शो हो रहा है। तो इस तरह का जो दशमलव प्रसार है उसको हम अनवसानी
आवर्ती कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग मतलब बार बार वो डेसिमल नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है। अब नॉन रिकरिंग डेसिमल अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती होती है कि हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड खत्म नहीं हो रहा और हर बार जो नंबर आ रहा है वो पहले से वो कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, हर बार नया नंबर आ रहा है, मतलब कोई भी फॉर्मेट रिपीट नहीं हो रहा है। और जैसे मैंने एक नीचे लिया है, अ, ये देखिए, जैसे पाई पाई का जो मान है, पाई का मान को हम मैंने लिखा हुआ है, पाई के मान को देखिए तो 3.14152653538। तो देखें तो कोई भी पैटर्न यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, हर बार नया नया नंबर आ रहा है। तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इस तरह का जो दशमलव प्रसार है, उसको अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। अनवसानी मतलब ये हमारा डिवीजन खत्म नहीं हुआ, भाग खत्म हुआ नहीं, और अनावर्ती मतलब कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है, हर बार नया नंबर है। इस तरह के दशमलव प्रसार को बोलते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल। ऊपर एक एग्जाम्पल और है √2। रूट टू को जब हम देखते हैं तो √2 का देखिए 1.414। इसमें यहाँ पर देखें तो हर नंबर रैंडम, मतलब अपने आप ही आ रहा है, कोई भी नंबर किसी पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। और पैटर्न की बात करते हैं तो इधर देखते हैं, जैसे 1/7। 1/7 जो है, इसको जब 1 में 7 का भाग देते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो इस तरह से प्राप्त होता है, 0.142857142857। अब देखिए ये जो भाग है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब इस तरह के जो दशमलव प्रसार है इसको बोलेंगे अनवसानी आवर्ती। आवर्ती इसलिए कि ये जो ग्रुप है, इस नंबर का जो ग्रुप है, जी, ये हर बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। और इस हम फाइनल रिजल्ट में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.142857 और इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। बार मतलब अगर हम और आगे जाएं डेसिमल्स में तो हमें ये जो सीरीज है नंबर की वो दोबारा रिपीट होगी, मतलब ये यहाँ पर एक पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है। और राइट साइड में जो एग्जाम्पल थे जैसे √2 और पाई का मान है, यहाँ इस तरह का कोई पैटर्न है ही नहीं, इसलिए दोनों में डिफरेंस आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ कुछ कुछ नंबरों के ग्रुप की, कुछ नंबरों के समूह की आवर्ती हो रही है, लेकिन नॉन रिकरिंग डेसिमल अनवसानी आवर्ती में ऐसा कुछ नहीं है, हर बार नया नंबर आता है और कोई पैटर्न रिपीट नहीं होता। और 1/3 है, जिसका मैंने पहले ही बता दिया, 1/3 में हर बार 3 रिपीट होता है, तो इसको हम 0.3 बार लिख सकते हैं। और इस तरह के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उसको बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। तो साफ बात है कि आवर्ती, अगर आवर्ती है तो कुछ रिपीट होगा, अगर अनावर्ती है तो कुछ भी रिपीट नहीं होगा। इस तरह से आपने देखा कि दशमलव प्रसार किस तरह के होते हैं। एक तो शांत, जो डिवीजन खत्म हो जाए, शेषफल 0 आ जाए। अशांत उस तरह के होते हैं जिसमें डिवीजन हमारा कंप्लीट नहीं होता। अशांत दो प्रकार के होते हैं, एक में आवर्ती होती है और एक में आवर्ती नहीं होती है। अब देखते हैं क्लास 9 से एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल मतलब एक्सरसाइज 1.3 का कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, इसको हम करके देखते हैं, इससे हमें हमारा जो टॉपिक है ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन है निम्नलिखित भिन्न को दशमलव के रूप में बताइए और प्रत्येक दशमलव प्रसार का नाम, मतलब किस प्रकार का है वो भी बताइए। तो सबसे पहले देखिए 36/100। डिवीजन साफ साफ हमें डिवीजन करना है, वैसे इसका रिजल्ट मैं सीधा लिख सकता हूँ 0.36। लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है तो उससे कर लेते हैं 36। इसमें डिवाइड करना है 100 का। अब 36 छोटा है तो पॉइंट लगाते हैं और एक हमें 0 मिलेगा। 100 3 जा 300 -60 रिटर्न रिमाइंडर। अगेन जब पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 हम दोबारा लेते हैं और ये हो गया 100 6 जा 600 माइनस किया और ये 0। देखिए हमारा ये डिवीजन कंप्लीट हो गया, तो ये यहाँ हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर ये जो दशमलव प्रसार है इसको हम बोलेंगे शांत। शांत मतलब इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। सेकंड एग्जांपल लेते हैं 1/11।
तो 1 में 11 का डिवाइड करते हैं। चलिए 1 छोटा है इसलिए हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा 0, लेकिन अभी भी हमारा काम नहीं चला इसलिए एक 0 इधर लगाते हैं और एक 0 इधर लिखाते हैं। 109 का 99, अब माइनस करते हैं, रिटर्न में मिलता है 1। 1 छोटा है, एक 0 हम ले सकते हैं लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं चलेगा, तो अब 0 लगाकर हम एक 0 और लेंगे और 109 जा नहीं 11 9 जा 99, रिमाइंडर 1। और डिवीजन करना, अगर हम और फर्दर डिवीजन करते हैं तो दोबारा हमें एक 0 मिलेगा और एक 0 लगा के दोबारा 0 लगाना पड़ेगा और अगेन 11 9 जा 99 1। ये देखिए हम जितना मर्जी डिवीजन कर लें लेकिन ये डिवीजन खत्म नहीं होगा। अब इसके आंसर को चेक करते हैं, तो आंसर में देखिए ये जो सीरीज है 09 09 09 ये रिपीट हो रहा है, मतलब इसके आंसर को हम 0.09 और बार भी लिख सकते हैं। तो अब आप बता सकते हैं कि ये कौन सा एक्सपेंशन है, तो ये है आवर्ती वाला अनवसानी आवर्ती, और इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो ये जो है इसको हम नाम दे देते हैं अनवसानी आवर्ती। इसका दूसरा नाम अनवसानी पुनरावर्ती भी बोल सकते हैं, आवर्ती पुनरावर्ती भी लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है 4/1/8। क्वेश्चन नंबर जो 3 था, ये था 1, ये था 2। थर्ड की तरफ सबसे पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 8 जा 32, 32 प्लस 1 तो ये हो गया 33/8। तो आइए 33 में हम 8 का डिवाइड करते हैं और देखते हैं इसका एक्सपेंशन। 8 4 जा 32, 1, हमें तो डेसिमल चाहिए इसलिए हमें आगे भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो पॉइंट लगाते हैं, कोई नंबर तो नहीं, तो 0, 8 1 जा 8, अब बचा 2 और आगे बढ़ते हैं। पॉइंट के बाद में हर बार 0 मिलता है तो ठीक है, 8 2 जा 16 और अब बचा 4 और आगे डिवीजन करते हैं, 0 मिलेगा, 8 5 जा 40 और हमारा रिमाइंडर हो गया 0। तो इसका मतलब डिवीजन तो कंप्लीट हो गया, तो इसे हम बोलेंगे शांत मतलब टर्मिनेटिंग। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है 3/13। 3/13 चलिए यहीं कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 3/13, तो 3 में डिवाइड करना है 13 का, तो 3 तो छोटा है तो सबसे पहले तो पॉइंट लगेगा 0, 13 2 जा 26, अब आया यहाँ पर 4, एक 0 हमें पॉइंट के बाद में मिलता ही है, और अब आएगा 13 3 जा
39 और माइनस करेंगे तब हमें मिलेगा 1 और आगे डिवाइड करते हैं 0, पॉइंट के बाद में 0 तो मिलता है लेकिन 0 सामने नहीं चलेगा, हमें एक 0 लगाकर और यहाँ पर ये 0 लग गया। अब 13 7 जा होते हैं 91, ये बचा 9, माइनस करने पर और डिवीजन करते हैं तो एक 0 हमें मिल सकता है। अब ये 13 7 जा 91 और अब 13 6 जा कितने होते हैं, तो 13 6 जा होते हैं 78, तो जो बचा वो बचा 1 2 और डिवाइड, हम डिवीजन में आगे बढ़ ही रहे हैं तो 0 लगाते हैं और फिर आएगा 13 के टेबल में 13 9 जा होते हैं 117 और माइनस किया तो बचा 3 और ये और डिवाइड करते हैं 0, हमें मिल सकता है 13 3 जा नहीं 13 2 जा 26 तो ये डिवीजन खत्म नहीं हो रहा, यहाँ पर दोबारा रिमाइंडर 4 आ गया। लेकिन हम ध्यान से देखें तो ध्यान से ये देखिए यहाँ पर यही जो नंबर हमारा शुरू हुआ था 2 3 0 7 6 9 और अब और आगे डिवाइड करेंगे तब ये 2 और इसके अगला नंबर होगा 3। तो रिजल्ट जो है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये रिजल्ट इस प्रकार से प्राप्त होगा 0.230769 ये ग्रुप है, फिर दोबारा 2 से शुरू हो जाएगा 230769 ये ग्रुप। तो इस तरह से रिपीट होगा। फाइनल को हम बाद में भी लिख सकते हैं, सॉरी 230769 इसके ऊपर बार, मतलब यहाँ पर 230769 सीरीज बार बार रिपीट होगा अगर हम जितना भी डिवाइड करेंगे तो इस तरह के डिवीजन को हम बता सकते हैं कि यहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत तो है लेकिन अशांत में ये पुनरावर्ती टाइप का है, मतलब यहाँ पर पुनरावर्ती हो रही है, तो इस प्रकार के वो बोल देंगे अनवसानी आवर्ती या पुनरावर्ती। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन था 2/11 चलिए करते हैं 2/11, वो क्वेश्चन नंबर 5 था 2/11। तो 2 में 11 का डिवाइड करते हैं, फटाफट करते हैं दोस्तों, पॉइंट लगेगा 11 1 जा 11 9 बचा, ठीक है 0 हमें मिलेगा, तो 11 8 जा 88, तो यहाँ पर ये 2 और आगे बढ़ते हैं तो 11 1 जा 11, अब मिला 9 0 11 8 जा 99 और ये देखिए 18 ये रिपीट हो रहा है, मतलब इस आंसर को हम लिख सकते हैं 0.18 और बाद, तो ये यहाँ पर पुनरावर्ती हो रही है तो हम बोल सकते हैं अनवसानी आवर्ती अनवसानी पुनरावर्ती या फिर आवर्ती। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन था 329/400 लिख लेता हूं मैं 329/400। चलिए अब इसका डिवाइड करते हैं 3 2 9 और ये 400, तो ये तो स्टार्टिंग से ही छोटा हो गया तो हम एक पॉइंट लगाते हैं। अब 400 की टेबल 4 की टेबल के अकॉर्डिंग ही होगी,
तो 4 8 जा 32 होते हैं, तो यहाँ पर 3 2 और ये 00 माइनस करते हैं, तो यहाँ से रिपीट होगा 90। ओके, अब हमारे पास पॉइंट लग चुका है, तो एक जीरो तो हमें मिलेगा, ये जीरो। अब 402 जा 800 रिपीट हुआ, ये 200 रिमाइंडर अगेन और फर्दर डिवाइड करते हैं तो जीरो में मिलेगा, और 4 5 जा 20 होते हैं, इसलिए 405 जा 200 हो जाएंगे, और ये जीरो माइनस करने पे हमें मिला। तो यहाँ पर डिवीजन कंप्लीट हो गया। शांत टाइप का ये है, इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग, और हिंदी में बोलेंगे शांत। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।